जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइव में जितने जन जुड़े हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब। तो सबसे पहले बात करेंगे जो हम लोग का आज के लाइव वीडियो में आने से पहले जो टाइटल है, शीर्षक है कि प्लीज़ हमें ओल्ड पॉलिटिक्स से दूर रखें। क्या मतलब है इसका कि हम लोग आखिर आपसे जनता जनार्दन से, अपने समर्थकों से हम लोग ये निवेदन क्यों कर रहे हैं कि हमें ओल्ड पॉलिटिक्स से दूर रखें। सबसे पहली बात, इस ओल्ड पॉलिटिक्स का मतलब है कुछ क्रियाकलाप। जैसे कि मान के चलिए ओल्ड पॉलिटिक्स, मेरे कहने का मतलब है हमारे से पहले से जो लीडर हैं, स्थापित हैं, उनका क्या क्रियाक्रम होता है और क्रियाकलाप होता है। शादी हो, एंट्री करना, भोज हो, एंट्री करना, बर्थडे पार्टी हो, एंट्री करना, घर उराही हो, एंट्री करना, दुकान का उद्घाटन हो, एंट्री करना। तो हम लोग चाहेंगे कृपया हम लोग को उस ओल्ड पॉलिटिक्स के जो क्रियाकलाप है उनसे दूर रखा जाए। अगर हम लोग को भी उसी सांचे में ढालिएगा तो फिर हम लोग कब आंदोलन करेंगे, कब नीति नियम बनाने के लिए अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे। आज देखिए, आज के लीडर लोग क्यों स्थापित हैं, वो काम क्यों नहीं करना चाहते। उनको पता है कि जनता की जरूरत क्या है और जनता चाहती क्या है। हमारे घर में किसी शादी में आ गए, अटेंड कर लिए, हाँ ये लीडर हमारा बेहतर है। और खासकर अगर बर्थडे पार्टी में पहुंच गया तो वो तो बेहतर लीडर है भाई, क्या कि बर्थडे पार्टी में आ गया हमारा। तो इस पॉलिटिक्स से हम लोगों को दूर करना होगा आपको। अगर इस पॉलिटिक्स से अगर हम लोग को भी आप उलझा कर रखेंगे, व्यस्त रखेंगे, तो फिर हम लोग कब सोचेंगे बेहतर, कब हम लोग नीति नियमों की सोचेंगे, कब हम लोग नए नए अध्ययन करने का हमें अवसर मिलेगा। तो इसलिए अब निवेदन होगा ओल्ड पॉलिटिक्स से हमें दूर रखें। अभी देखिए, लीडर्स लोग जब भी आते हैं, नारेबाजी शुरू, उनका जयकारा शुरू। हम लोग विनम्र प्रार्थना करना चाहेंगे कि हम लोग को ऐसा कोई नारेबाजी नहीं चाहिए। अगर नारा ही हमारे नाम का लगाना है तो हमारे आने के बाद और हमारे जाने से पहले हमारी गैर हाजिरी में लगाइए। सामने लगाने से हम लोग इम्प्रेस होने वाले नहीं हैं। तो आपसे निवेदन होगा कि हम लोग सामने रख के नारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है ओल्ड पॉलिटिक्स जो अब तक के नेता करते आए हैं। तो कृपया उनसे हम लोगों को दूर रखा जाए। हम लोग को भी अगर उसी सांचे में ढाल दीजिएगा तो फिर हमें नहीं लगता है कि बेहतर बदलाव हो सकता है। हम लोग का सारा समय और जीवन का आधा से ज्यादा हिस्सा वही ओल्ड पॉलिटिक्स को फॉलो करने में व्यतीत हो जाएगा। मानते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। हर कोई चाहता है कि हम जिनको आदर से मानते हैं, हम जिनको समर्थन करते हैं, उनके साथ हम 2 पल बिताएं, निश्चय ही बिताएंगे, लेकिन इसे ट्रेंड ना बनाया जाए। हम लोग एकाएक आपके पास पहुंचेंगे, बिना आपको सूचना दिए पहुंचेंगे, हम मानते हैं। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, जब दुकान आप बनाते हैं, मेहनत आप करते हैं, पसीना आप, तो फिर उद्घाटन आप स्वयं करें। मैंने एक उदाहरण दे रहे हैं। तो ओल्ड पॉलिटिक्स का जो मेथड है, कृपया इससे हम लोग दूर रखें। पुरानी जो प्रवृत्ति है उसको बदलिए, तभी जाके नए चेहरे, नए युवा कुछ नई पॉलिटिक्स कर पाएंगे। जैसे बहुत बार देखे हैं, बहुत सीनियर लोग बैठे होते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं टूट जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपके बच्चे समान हैं, हम आपके छोटे भाई समान हैं। आप बैठ कर ही रहिए, आप हमें डांटिए, फटकारिए। हमें वो पुरानी पॉलिटिक्स की पद्धति नहीं चाहिए जिसमें आप नेता के सामने खड़े हो जाते हैं, पाँव छूने लगते हैं। उनसे हमें दूर कीजिए, हमें प्यार दीजिए, हमें समर्थन दीजिए। अगर हम कुछ गलती करें तो रास्ता दिखाइए, लेकिन ओल्ड पॉलिटिक्स की जो पद्धति है, कृपया उससे हमें दूर रखें। और एक महत्वपूर्ण बात, डुमरी चुनाव जिसको लेकर काफ़ी गहमा-गहमी है, मैं पुनः कहूँगा, डुमरी विधानसभा क्षेत्र और साथ ही सोशल मीडिया में जितने भी साथी उस चुनाव को लेकर दिलचस्पी लेते हैं, कृपया शब्दों की गरिमा रखेंगे, शब्दों की मर्यादा रखेंगे, शब्दों की नैतिकता रखेंगे। आपसे हमारा विनम्र प्रार्थना होगा। डुमरी चुनाव जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहा है, वैसे वैसे डुमरी चुनाव अपने अंतिम मुकाम की ओर जा रहा है और लोगों में एक नया संशय डाल रहा है। तो कृपया हमसे हमारा निवेदन होगा, उस चुनाव में जो भी प्रत्याशी हैं, उनके जितने भी समर्थक हैं, कृपया शब्दों की मर्यादा का मान रखेंगे और साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी प्रकार से एक दूसरे का सम्मान करें। उड़ते उड़ते एक सूचना मिली कि किसी दल के एक विधायक का लोगों ने मैंने बाहर जाओ, रिटर्न जाओ, इस तरह करके कुछ विरोध किया है। तो जिन्हें लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को बात रखने का अधिकार है। आप उनके विचारों से हम सहमत हैं, आप उन्हें भले वोट मतदान ना करें, लेकिन वो क्या बोलने आपके गांव आए सुन लीजिए, क्योंकि ये दुनिया है, कब किसकी जरूरत पड़ सकती है, कब कौन काम आएगा, कहना मुश्किल है। इसलिए इस बात को थोड़ा सा समझना होगा। तो फिलहाल जितने भी साथी डुमरी विधानसभा क्षेत्र से हैं और जो लोग उस चुनाव में इंटरेस्ट ले रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, शब्दों की गरिमा, शब्दों की महत्ता, इसको रखेंगे, मैं आपसे निवेदन करूंगा। और एक चर्चा बहुत जोर से है
कोई एक आंदोलनकारी साथी हैं जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, समर्थन में खुलकर आए हैं, अच्छी बात है, उनकी अपनी निजी विचारधारा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि उस साथी का हमारे साथ कोई संबंध है कि नहीं है। पहली बात कहना चाहूंगा, जेबी केसेस से उनका कोई संबंध नहीं है। जो भी आंदोलनकारी साथी आज सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं और सरकार के पक्ष में उपचुनाव में प्रचार कर रहे हैं, उनसे उनका जेबी केसेस से कोई संबंध नहीं है। अब किससे है वो आप खुद पता